हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लेडीज़, जेंट्स, बच्चों की स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसान है इसे बनाना। और ये 2 के मल्टीपल में इसमें मैंने फंदे लिए हुए हैं। 2 के मल्टीपल में बन जाता है और राइट साइड से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। इसमें मैंने पट्टी बिन ली है। बॉर्डर पट्टी छोटी सी बिनने के बाद ये राइट साइड है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान पैटर्न है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 रो का पैटर्न है। 4 रो में कंप्लीट होता है पूरा बनने के बाद। फर्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे। पहला धागा से स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और एक उल्टा बिनेंगे। उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे, और ये जो फंदा है इसके बाद ऐसे बीच से एक ऐसे लूप ले लेंगे। उसके बाद इसमें ऐसे धागा घुमाएंगे और एक सीधा। एक फंदे के हम 3 फंदे बना लेंगे। फिर एक हम उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे, और देखिए इसके फंदे के, देखिए यहाँ पर से फंदे के बाद जो ये होल दिख रहा है इस होल में डालेंगे। यहाँ से एक लूप ले लेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे और एक सीधा। फिर एक उल्टा बिन लेंगे, फिर धागा पीछे। ये फंदे के बाद में, देखिए फंदे के, ये फंदा है, फंदे के बाद में इस होल के अंदर डालनी नीडल, देखिए इस तरीके से इसमें डालनी है। सॉरी, फंदे के बाद में डालेंगे नीडल को। इस तरीके से फंदा ले लेंगे और एक धागा लपेटते हुए एक फंदा और, तो ये 3 फंदे बन गए। एक फंदे के 3 फंदे। फिर एक उल्टा बिनेंगे, फिर से उसी होल में डालेंगे, एक लूप ले लेंगे और एक धागा लपेट करके एक और सीधा, और फंदे को बुनेंगे दोबारा। फिर एक उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे, होल में से लूप ले जाएंगे, धागा लपेटेंगे और एक सीधा। फिर एक उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे और एक लूप यहाँ से लेंगे, इसे धागा लपेटेंगे सिलाई पे और एक सीधा बिन लेंगे। फिर एक उल्टा बिनेंगे, फिर होल से धागा डालते हुए एक लूप निकालेंगे, फिर धागा लपेट के एक सीधा बिनेंगे, फिर एक उल्टा बिन लेंगे। इस तरीके से हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बिन लेंगे। बैक साइड देखिए, बैक साइड में फर्स्ट फंदा जो हमारा उल्टा था उसको उल्टा बिनेंगे। जो हमारे 3 फंदे थे इसको हम तीनों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, और जो हमने इधर उल्टा बिना था उसको हम सीधा बिनेंगे। एक सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। जो हमने एक फंदे के 3 फंदे किए थे उन तीनों फंदों को हम उल्टा बिनेंगे, और जो एक फंदा हमने इधर उल्टा बिना था उसको हम सीधा बिन लेंगे। बहुत आसान पैटर्न है। बैक साइड में भी 3 उल्टे, एक सीधा, और एक सीधा, फिर 3 उल्टे और एक सीधा। इसी तरीके से हम सेकंड रो को अपनी कंप्लीट करेंगे। 3 उल्टे, एक सीधा, और 3 उल्टे और एक सीधा। देखिए सेकंड रो हमारी कंप्लीट होती है। अब हमारी राइट साइड है थर्ड रो। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, उसको हम उल्टा बिनेंगे, पहला फंदा, और जो हमने 3 फंदे थे उन तीनों को हम यहाँ पे सीधा बिन लेंगे। पीछे साइड जो हमने 3 उल्टे किए थे यहाँ पे 3 सीधे आ जाएंगे। फिर एक उल्टा और 3 सीधे। थर्ड रो को हमने इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करना है। एक उल्टा
और 3 सीधे। देखिए, फिर एक उल्टा और 3 सीधे। फिर एक उल्टा, और ध्यान दीजिए कि कौन सा फंदा उल्टा बिन रहा है, कौन सा सीधा बिन रहा है। इसी तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। जो 3 फंदे हमने 1 के 3 किए थे वो 3 सीधे आएंगे। बैक साइड में हमने उनको उल्टे उल्टे किए थे, 1 सीधा 3 उल्टे किए थे। और फ्रंट में आगे साइड हमने सेम वही रिपीट करना है। जो उल्टा फंदा था उसको हमने जो सीधा था उसको उल्टा बिनना है, और 3 फंदों के क्या करना है, सीधे बिनना है। इस तरीके से पूरी लाइन को हमने कवर करना है। एक उल्टा और 3 सीधे, एक उल्टा और 3 सीधे। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो कंप्लीट हुई। अब हमारी पैटर्न की फोर्थ रो है बैक साइड। फोर्थ रो में क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अब फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, और जो हमने इस साइड में उल्टा बिना था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा बिनेंगे। तागा पीछे, वो फंदा सीधा आ जाएगा, और तागा अपनी ओर करेंगे। और जो हमने एक फंदे के 3 फंदे किए थे, उन तीनों का हम अब इसमें एक कर लेंगे। तीनों फंदों का हम ऐसे एक कर लेंगे उल्टा करते हुए। फिर तागा पीछे और एक सीधा बिनेंगे, तागा अपनी ओर, और इन तीनों को हम एक साथ उल्टा करके तीनों को फंदों को हम एक कर लेंगे। तागा पीछे, फिर एक सीधा, तागा अपनी तरफ, और 3 फंदों का हम एक फंदा कर लेंगे इस तरीके से। तागा इस तरफ और एक सीधा, तागा अपनी तरफ, और इन 3 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। तागा पीछे और एक सीधा, तागा अपनी तरफ, 3 फंदों का एक फंदा। फोर्थ रो है ये हमारी, इसमें हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होके आएगा। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, तागा पीछे और एक सीधा, तागा अपनी तरफ, और इन 3 फंदों का इस तरीके से एक फंदा। इसी तरीके से ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो कंप्लीट हुई और इस तरीके से हमारा पैटर्न निकल के आया है। ये 4 रो का पैटर्न देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब फिर से हम यहाँ पर से अपनी फर्स्ट रो रिपीट करेंगे। फर्स्ट रो सेम जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था वही रिपीट करेंगे। तागा एक फंदा स्लिप करेंगे, तागा अपनी तरफ और एक उल्टा, फिर तागा पीछे, फिर एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। एक देखो जो बीच का जो होल दिख रहा है यहाँ से ले जाएंगे, नीडल को ऐसे बनाएंगे, और तागा लपेटते हुए एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, तागा पीछे, और एक देखो ये बीच का जो होल है यहाँ से नीडल लेकर तागा लपेटा और एक सीधा। इस तरीके से तागा एक फंदा उल्टा, तागा पीछे, और एक फंदे के 3 फंदे। इस तरीके से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान और बहुत ब्यूटीफुल सा पैटर्न है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए, बन के बहुत सुंदर लगता है। फर्स्ट रो में आपको बना के दिखाती हूँ। फिर से रिपीट पैटर्न चल रहा है हमारा ये, उल्टा, फिर ऐसे सीधा, फिर ये उल्टा बिनेंगे, तागा पीछे, यहाँ से एक फंदे के 3 फंदे, फिर एक उल्टा बिनेंगे, तागा पीछे करेंगे, और एक फंदे के 3 फंदे इस तरीके से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे 4-4 सिलाइयों को। आगे से इस तरीके से क्या दिखता है पैर, और पीछे से इस तरीके का दिखे आपको। देखिए बार बार वही 4 सिलाइयाँ रिपीट करनी है आपने। तो फिर बनाइए आप इसे
ट्राई कीजिए ज़रूर स्वेटर्स में, कार्डिगन्स में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।